लिखा आपके दिमाग में ये आया कि सर ये मतलब ठीक है पोट्री, लेकिन ये पोट्री क्या है? देखिए, आप कहेंगे सर पोट्री क्या है? पोट्री होती है आपके, याद रखिएगा, चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन पर अलग अलग रंग भरने की कला क्या कहलाती है? पोट्री। चीनी मिट्टी के बर्तन पर अलग अलग रंग भरने की कला क्या कहलाती है? पोट्री। जैसे अभी सुबह सुबह आपने चाय पी होगी और आपने जिस कप में चाय पी होगी वो थोड़ा सा चिकना चिकना सा है ना? अब हो सकता है कि वो कप आपके वाइट हो सकता है वो ब्लैक हो सकता है उसमें सुनहरे कलर हो सकता है उसमें ब्लू कलर हो। ठीक है, तो चीनी मिट्टी के बर्तन पर अलग अलग रंग भरने की जो कला है उसे आप क्या बोलते हैं? पोट्री। आप कहेंगे सर ये पोट्री है कहां की मूलतः? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पोट्री जो है ये मूलतः कहां की कला है? तो याद रखिएगा, मूलतः ये पर्शिया ईरान की है। मूलतः ये कहां की है? याद रखिएगा, पर्शिया ईरान की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कहेंगे सर फिर पर्शिया ईरान से ये जो जयपुर का सफर है ये कैसे रहा? भाई ब्लू पोट्री की हम आगे चर्चा करेंगे, कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। तो ये पर्शिया से लेकर जयपुर का सफर क्या रहा? देखिए, ये जो पोट्री है ये पोट्री मूलतः तो कहां की प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, पर्शिया ईरान की। याद रखिएगा, पर्शिया ईरान से ये अकबर के समय कहां आई? अकबर के समय यही पोट्री आई थी लाहौर। कहां आई थी? लाहौर। और याद रखिएगा, लाहौर से ही ये मानसिंह फर्स्ट के समय, किसके समय? मानसिंह फर्स्ट के समय कहां आई है? याद रखिएगा, जयपुर। लीजिए, पोट्री मूलतः है पर्शिया की, अकबर के समय पर्शिया से आई थी लाहौर, और मानसिंह फर्स्ट के समय लाहौर से कहां लाई गई थी? जयपुर। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है आपके सामने यहां से। तो पहला तो फैक्ट हो गया कि ये पोट्री क्या है? तो आप कहेंगे सर चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं उन पर अलग अलग रंग भरने की जो कला है उसे आप पोट्री कहते हैं। मूलतः ये कहां की है? तो याद रखिएगा, पर्शिया ईरान की है। मूलतः कहां की है? ये पर्शिया ईरान की। ठीक है, इसके अलावा अगली बात ये याद रखिएगा कि ये जो पोट्री है, जैसा कि हमने यहां पर लिखा, याद रखिएगा, अकबर के समय लाहौर आई। अकबर के समय कहां आई? याद रखिएगा, लाहौर आई। अब अगला यह है कि यह पोट्री कितने प्रकार की होती है? पोट्री के प्रकार। देखिए, पोट्री के प्रकार की हम चर्चा करते हैं तो देखिए, आप देखेंगे कि प्रकार में जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन पर यदि ब्लू कलर कर दिया है तो फिर वो किस प्रकार की पोट्री हो जाएगी? आप कहेंगे सर ब्लू पोट्री। किस प्रकार की पोट्री हो जाएगी? ब्लू पोट्री। यदि इसी चीनी मिट्टी के बर्तन पर ब्लैक कलर कर दिया है तो फिर वो कौन सी पोट्री हो जाएगी? ब्लैक पोट्री। यदि उसी चीनी मिट्टी के बर्तन पर सुनहरा कलर कर दिया है तो वो हो जाएगी फिर सुनहरी पोट्री। क्या हो जाएगी? सुनहरी पोट्री। और यदि इसी पोट्री के बारे में चर्चा करें तो एक होती है आपके कागजी पोट्री और एक होती है आपके पोकरण पोट्री। तो हमारे राजस्थान में ये विभिन्न प्रकार की अलग अलग पोट्री है, जहां से आपके सामने डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है। पूछा जाता है कि ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है जयपुर की। ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? कोटा की। यहां पर विशेष ध्यान दीजिएगा, पिछली बार राजस्थान पुलिस में यही क्वेश्चन आया था, पूछा गया था ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, लेकिन वहां कोटा ऑप्शन में नहीं था। याद रखिएगा, कोटा ऑप्शन में नहीं था, एक जिला और ऑप्शन में था और वो था आपके, याद रखिएगा, सवाई माधोपुर। तो ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? याद रखिएगा कोटा, और कोटा के साथ में याद रखिएगा सवाई माधोपुर। ठीक है, सुनहरी पोट्री की आप बात करेंगे तो ये कहां की प्रसिद्ध है? याद रखिएगा बीकानेर के अंदर। कागजी पोट्री की आप बात करेंगे तो प्रसिद्ध है अलवर। पोकरण पोट्री की आप बात करेंगे तो जैसलमेर। ये इतने प्रकार की पोट्री होती है। तो सबसे पहले तो आपने ये पढ़ा कि सर
पोट्री मीन्स क्या है? तो आप कहेंगे सर पोट्री का तात्पर्य होता है चीनी मिट्टी के बर्तन पर अलग अलग रंग भरने की जो कला है उसे आप क्या बोलते हैं? पोट्री। पोट्री मूलतः कहां की है? पर्शिया ईरान की। ये देखिए पर्शिया ईरान की। अकबर के समय कहां आई थी? लाहौर। और मानसिंह फर्स्ट के समय लाहौर से कहां आई थी? ये जयपुर। ठीक है, तो ये मूलतः पर्शिया ईरान की है। अकबर के समय कहां ये लाहौर आई थी, याद रखिएगा। अब ये पोट्री अलग अलग प्रकार की होती है, यानी चीनी मिट्टी के बर्तन पर यदि हम अलग अलग कलर भर देंगे तो फिर भी नाम भी अलग अलग हो जाएगा। जैसे ब्लू कलर कर दिया तो ब्लू पोट्री हो जाएगी, ब्लैक कर दिया तो ब्लैक पोट्री हो जाएगी, यदि बहुत सारे सुनहरे कलर कर दिए तो फिर वो क्या हो जाएगी? सुनहरी पोट्री। इसलिए आपको पूछा जाता है कि ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा। फिर कह रहा हूं एक बार कोटा ऑप्शन में नहीं दिया था, याद रखिएगा, ऑप्शन में था सवाई माधोपुर। सुनहरी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, बीकानेर की। कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। और पोकरण पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। अब एग्जामिनर के पूछने का तरीका इनमें से 90% तो ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है ये रहता है, वरना आपको ब्लैक पोट्री पूछता है, कोटा या फिर सवाई माधोपुर। अच्छा, सबसे यूनिक पूछने का तरीका, एक तरफ आपके 4 पोट्री दे दी और सामने 4 जिलों के नाम और कहेगा मिलान करिए, तो ये है पोट्री। अब इन पोट्री में से सबसे महंगी जो पोट्री है जिसे आप बोलते हैं रईस पोट्री, वो है आपके कौन सी? याद रखिएगा, ये ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री का अन्य नाम है रईस पोट्री, क्योंकि इन सभी पोट्रियों में सबसे महंगी जो पोट्री होती है वो कौन सी है आपके? याद रखिएगा, ब्लू पोट्री। एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे हम घर में जो कप रखते हैं ना चाय वाले, अब आप देखेंगे कि ज्यादातर जो कप है वो ब्लैक कलर के हैं, ब्लैक कलर के हैं, 2-4 कलर और मिक्स हैं, लेकिन आप देखेंगे कि लगभग घरों में ये ब्लू पोट्री यानी ब्लू कलर के कप बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सबसे महंगे हैं। ठीक है, हाँ, आप कालार, धोलार, रातार, कपियान की लेमा। चलिए, ये सब कुछ क्लियर हो गया। तो अब इनमें से जो सबसे महंगी पोट्री है, जो रईस पोट्री है, नाम है ब्लू पोट्री, इस ब्लू पोट्री के बारे में हम पढ़ते हैं। तो लीजिए, हाँ, सबसे पहला है आपके सामने ब्लू पोट्री। हेडिंग डाल लीजिएगा, नंबर फर्स्ट है आपके सामने ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री, और आपके सामने ये रहे ब्लू पोट्री के, देख लीजिए। चीनी मिट्टी के बर्तन पर नीले रंग भरने की कला क्या कहलाती है? याद रखिएगा, ब्लू पोट्री। बहुत कुछ बातें हैं यहां से, देखिए। जैसे सबसे पहली बात है कि ये जो ब्लू पोट्री है, इसका प्रारंभिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम ने पूछ रखा है। ब्लू पोट्री का प्रारंभिक नाम क्या है? याद रखिएगा, ब्लू पोट्री का जो प्रारंभिक नाम होता है वो है आपके कामचीनी। कौन सी? कामचीनी, यानी चीनी मिट्टी के बर्तनों पर काम करने की जो कला है उसे आप क्या बोलते हैं? कामचीनी। ये क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, ब्लू पोट्री का प्रारंभिक नाम क्या होता है? कामचीनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये ब्लू पोट्री क्या होती है तो देखिए। अच्छा, इसका एक और अन्य नाम भी लिख लीजिए, लगे हाथ। ये तो प्रारंभिक नाम है, और एक इसका अन्य नाम है, इसे कहा जाता है रईस पोट्री। पोट्रियों में सबसे महंगी पोट्री है ये, इसीलिए इसका नाम क्या है? रईस पोट्री। अब आप कहेंगे सर ये तो ठीक है कि हम जो ब्लू पोट्री पढ़ रहे हैं इसका प्रारंभिक नाम तो कामचीनी हो गया, हाँ, ये सबसे महंगी है इसीलिए इसका नाम क्या होगा? रईस पोट्री। लेकिन यह है कि ये ब्लू पोट्री होती क्या है? तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, चीनी मिट्टी के बर्तन पर नीले रंग भरने की कला, भरने की कला क्या कहलाती है? याद रखिएगा, ब्लू पोट्री। चीनी मिट्टी के बर्तन आपके सामने रखे हुए हैं और इन पर देख लीजिए, नीले रंग भरने की कला क्या कहलाती है? याद रखिएगा, ब्लू पोट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि ये जो ब्लू पोट्री है ये कहां की प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? तो इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जयपुर की। अगला और फैक्ट पूछा जाता है कि ये जो ब्लू पोट्री है इसको कौन लाए और कहां से लाए? तो याद रखिएगा, मानसिंह फर्स्ट अकबर के समय, याद रखिएगा, लाहौर से लाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, मानसिंह फर्स्ट लाहौर से एक कला लेकर आए थे जिसका नाम क्या है? याद रखिएगा, ब्लू पोट्री। लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, आपको पूछा जाए कि इसका स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल या फिर ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल या फिर सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? तो याद रखिएगा, वो है आपके
राम सिंह सेकंड, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास या जो स्वर्ण काल है, याद रखिएगा, वो किसका काल कहलाता है? राम सिंह सेकंड का काल। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि राम सिंह सेकंड, सवाई राम सिंह सेकंड जयपुर के वही शासक हैं जिन्होंने कालू वे चूड़ामन को यही ब्लू पोट्री सीखने के लिए दिल्ली भेजा था। याद रखिएगा, चूड़ामन को प्रशिक्षण के लिए कहां भेजा था? याद रखिएगा, दिल्ली भेजा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए सवाई राम सिंह सेकंड का जो काल है वो क्या कहलाता है? याद रखिएगा, ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल, यानी कि सर्वाधिक विकास इन्हीं के समय हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है उस क्वेश्चन की जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री से आज तक सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? इसके प्रसिद्ध कलाकार, ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? याद रखिएगा, ब्लू पोट्री के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो है आपके सामने कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत, याद रखिएगा, इनको ब्लू पोट्री का विकास करने के लिए 1974 में कौन से अवार्ड से नवाजा गया है? पद्मश्री अवार्ड से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी बात यह भी है कि ये जो कृपाल सिंह शेखावत है, इनका संबंध कौन से स्थान से रहा है? तो याद रखिएगा, इनका जो संबंध है वो यहां पर एक इंपॉर्टेंट, देखिए, ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? आप कहेंगे सर जयपुर की। कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कृपाल सिंह शेखावत कहां के हैं? याद रखिएगा, ये महू गांव के हैं। महू गांव शिकर, याद रखिएगा। तो ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। अक्सर पूछा जाता है कि कृपाल सिंह शेखावत का निम्न में से कौन सी कला से संबंध रहा है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए, आजकल जो क्वेश्चन पूछता है वो अन्य कलाकार से भी पूछता है कि ये तो प्रसिद्ध कलाकार है लेकिन अन्य कलाकार भी तो कोई होंगे। बिल्कुल, अन्य कलाकार है, याद रखिएगा। एक तो है आपके नाथीबाई। कौन है? नाथीबाई, याद रखिएगा। एक है आपके मीनाक्षी राठौड़, मीनाक्षी राठौड़। और एक नाम और याद रखिएगा, नाम है गोपाल सैनी। आजकल एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इनमें से दो नाम दे देगा, आपको पूछ लेगा कि गोपाल सैनी और मीनाक्षी राठौड़ का संबंध निम्न में से कौन सी कला से रहा है? याद रखिएगा, ब्लू पोट्री। बस कंप्लीट। ब्लू पोट्री की बात पूर्णतः कंप्लीट हो गई है। क्या क्या लिखा है इसमें देखिए, ब्लू पोट्री याद कर लीजिए, रिपीट कर दीजिए साथ साथ में। आपको पूछा जाए कि ये जो ब्लू पोट्री है इसका प्रारंभिक नाम क्या है? भाई, ब्लू पोट्री का प्रारंभिक नाम